हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय महाकाल निधि में। आज हम आपको संस्कृत में जानवरों और पक्षियों के नाम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, संस्कृत हमारे देश की बहुत ही प्राचीन भाषा है। हमारे देश के वेद, उपनिषद, ग्रंथ, यहाँ तक कि हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ रामायण भी संस्कृत में लिखा गया है। तो दोस्तों, संस्कृत में कुछ जानवरों और पक्षियों के नाम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है बाघ। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ को संस्कृत में कहते हैं व्याघ्रा। क्या कहते हैं? व्याघ्रा। फिर है हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर को संस्कृत में कहते हैं मयूरः। क्या कहते हैं? मयूरः। फिर आता है शेर, जंगल का राजा शेर। शेर को संस्कृत में कहते हैं सिंहा। दोस्तों, ये आपको जो बिंदी दिख रही हैं दो, इसको संस्कृत में विसर्ग कहते हैं। फिर आता है घोड़ा। घोड़ा को संस्कृत में अश्वा कहते हैं। फिर आता है हाथी। हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः। उसके बाद बंदर। बंदर को संस्कृत में वानरः कहते हैं। फिर आता है गधा। गधा को संस्कृत में कहते हैं गर्दभः। फिर आता है ऊँट। राजस्थान का जो एक पशु होता है ऊँट, उसे संस्कृत में कहते हैं ऊष्ट्रः। फिर आता है बिल्ली। बिल्ली को संस्कृत में कहते हैं विडालाः। फिर आता है खरगोश। खरगोश को संस्कृत में ससकाः कहते हैं। अगर कई खरगोश हों तो आपको ध्यान रखना है, इसमें का के आगे बड़े आ की मात्रा लग जाती है, तो हो जाएगा ससकाः। और दो खरगोश होंगे तो इसमें औ की मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा सस्कौः। सस्काः मीन्स एक खरगोश, सस्कौः मीन्स दो खरगोश, और जब इसमें बड़े आ की मात्रा लग के पढ़ा जाएगा तो हो जाएगा सस्काः, जिसका मतलब होता है कई खरगोश। फिर आता है कुत्ता। कुत्ता का संस्कृत में कुक्कुरः कहते हैं। फिर उसके बाद मुर्गा। मुर्गा को संस्कृत में कुक्कुटः कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कुत्ता को कुक्कुरः और मुर्गा को कुक्कुटः। फिर आता है मुर्गी। मुर्गी को कुक्कुटी ही कहते हैं। मगरमच्छ। मगरमच्छ को संस्कृत में मकरः कहते हैं। फिर आता है बकरी। बकरी को अजः कहते हैं। फिर आता है गौरैया। गौरैया को संस्कृत में चटकाः कहते हैं। कौआ। कौआ को संस्कृत में काकाः कहते हैं। चींटी। चींटी को संस्कृत में पिपीलिकाः कहते हैं। कछुआ। कछुआ को संस्कृत में कच्छपः कहते हैं। फिर आता है सुअर। सुअर को संस्कृत में वाराह कहते हैं। फिर आता है भालू। भालू को संस्कृत में भलूकः कहते हैं। वनमानुष, जिसे अंग्रेजी में चिंपैंजी कहते हैं, उसको संस्कृत में वन मनुष्य कहते हैं। फिर आता है सांप। सांप को संस्कृत में सर्पः कहते हैं। मछली। मछली को मत्स्या भी कहा जाता है और मीनाः भी कहा जाता है। फिर आता है गाय। गाय को संस्कृत में गौ कहते हैं और धेनु भी कहते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके ये काम का भी होगा। धन्यवाद।